हेलो एवरीवन, वेलकम टू द परफेक्ट वर्जन, ए प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे चीज़ें सीखेंगे। उसमें से एक है जावा। जावा का हम लोग फुल कोर्स कर रहे हैं, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस इंक्लूडिंग डीएसए। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इफ एल्स कंडीशन, व्हाइल लूप एंड ब्रेक कीवर्ड। ठीक है, तो हम लोग फॉर लूप पहले के सेशन में पढ़ चुके हैं। अगर आपको उसका वीडियो देखना होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इफ एंड एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग सिंपली ऐसे बोल सकते हैं, इफ आई एम ट्रू मीन्स ये है जो ब्रैकेट है इसके बीच में जो कुछ भी अगर वो ट्रू आउटपुट दे रहा है एज ए बुलियन, देन रन एवरीथिंग इन दिस ब्लॉक, एल्स रन एवरीथिंग इन दिस ब्लॉक। ब्लॉक करने का मतलब हुआ ये वाला कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी लिखा होगा उसको एक ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी इसमें होगा उसको वो रन करे। तो हम लोग देख रहे हैं इफ आई एम ट्रू, ये ट्रू जो है ये ऑलवेज ट्रू है। तो हम लोग कुछ ऐसा एक कंडीशन बना देते हैं, जैसे कि एक इंटीजर ले लेते हैं, इंट। इंट हो गया हमारे पास n, या कोई नाम ले लिए, इंट नाम ले लिया, इसका वैल्यू मान ले जाए 23 दे दिया अभी। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं आई एम ट्रू के जगह पे कि इफ num इज इक्वल टू 23, अगर जो num है वो 23 के बराबर है तो ये वाला करेगा कि ये बोलेगा यस, इफ num इज इक्वल टू 23 देन यस आई एम इक्वल टू 23, ऐसा प्रिंट करेगा। अगर ऐसा होगा कि num का वैल्यू कुछ और है तो वो बोलेगा कि क्या num 23 के बराबर है। ये जो डबल इक्वल टू है वो दोनों को कंपेयर करता है, इसको कंपैरेटिव बोलते हैं। ठीक है, ये कंपैरेटिव ऑपरेटर है। लेकिन ये जो सिंगल इक्वल टू है उसको हम लोग असाइनमेंट बोलते हैं। असाइनमेंट मतलब नम का वैल्यू 23 असाइन किया जा रहा है, और इस टोटल चीज को हम लोग इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे ही ये वाला ट्रू हो गया, नम इज इक्वल टू 23, तो ये बोलेगा यस आई एम इक्वल टू 23, अदरवाइज इट विल से सॉरी आई एम नॉट इक्वल टू 23। चलिए इसको हम लोग रन करके देखते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग वाइल वाले लूप को कमेंट कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। बहुत सही, यस आई एम इक्वल टू 23। हम लोग नम का वैल्यू अब चेंज कर देते हैं 24। एकदम सही, आई एम नॉट इक्वल टू 23। सही, यहाँ पे नम 24 है, क्या 24 23 के बराबर है? नहीं, तो एल्स में चला जाएगा। बोलेगा क्या, यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही नहीं है, एल्स में बोलेगा सॉरी आई एम नॉट इक्वल टू 23, दैट्स इट। तो ये सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट है। हम लोग इसके बाद भी कुछ कंडीशन लगा सकते हैं, अगर हम लगाना चाहें तो एल्स इफ, तो वैसे ही लूप बना सकते हैं, एल्स इफ नम इज ग्रेटर देन 25। ठीक है, अगर ये 25 से बड़ा है तो ये वाला ब्लॉक रन करो, अदरवाइज ये वाला ब्लॉक रन करो। ये वाला ब्लॉक में क्या होगा, ये वाला ब्लॉक में हम डाल देते हैं सॉरी आई एम नॉट इक्वल टू 23 बट ग्रेटर देन 25। अब मान लिया जाए इसको हम लोग डाल देते हैं 26, रन इट, सॉरी आई एम नॉट इक्वल टू 23 बट ग्रेटर देन 25। अब मेरे को एक कंडीशन ये बताइए कि अगर नम का वैल्यू हम लोग 22 डालते हैं तब क्या होगा, या 23 ही डालते हैं तो क्या होगा? तब तो हमारा ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। जस्ट गेस इट। चलिए ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं। ये जो सबसे पहले वाला ट्रिगर हुआ ना वो होगा, क्यों? ये इफ में तब आएगा जब वो एल्स को ट्रिगर करेगा, और ये एल्स को ट्रिगर तब करेगा जब इसके पहले का जो कंडीशन होगा वो उसको सेटिस्फाई ना कर पाए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया तो यही ब्लॉक चल जाएगा, फिर जो और ये जो इफ एल्स का स्टेटमेंट है इधर ही रुक जाएगा। ठीक है, ये इफ एल्स हो गया। अब हम लोग वाइल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो वाइल है
व्हाइल स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इफ आई एम ट्रू, अगर ये वाला कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो भी है कीप एग्जीक्यूटिंग दिस ब्लॉक, इस ब्लॉक में जो भी है उसको एग्जीक्यूट करो। तो यहां से स्टार्ट होगा 21 लाइन से 22 23 सो और ये पूरा 24 तक आएगा। तो 24 में क्या इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि हम लोग नेक्स्ट रन पे तो जा रहे हैं, लेकिन जो भी वैल्यू है ना, ये जो यहाँ पे जो भी कंडीशन होगा उस कंडीशन को अपडेट करके देखो, कर लो, नहीं तो ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। तो उसको अपडेट करो रिक्वायरमेंट के अनुसार, तब फिर से वो कंडीशन चेक होगा, फिर ट्रू होगा तो रन होगा, अगर फॉल्स होगा तो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, हम लोग रन करके देखते हैं। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है ना, प्रिंट काउंट्स फ्रॉम 10 to 20। ठीक है, प्रिंट काउंट्स फ्रॉम 10 to 20 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक इंटीजर n मान लेते हैं जिसका वैल्यू 10 हो गया। जब n का वैल्यू 20 से कम या 20 के बराबर हो तब तक ये वाला ब्लॉक चलना चाहिए। आई एम ट्रू, ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये लास्ट वाला कंडीशन लिख देते हैं, n प्लस प्लस कर देते हैं, या फिर हम लोग n को n+1 भी कर सकते हैं। अब क्या हो गया कि जब अगले बार आएगा तो n का वैल्यू 11 हो जाएगा। फिलहाल n का वैल्यू 10 है, फिर 11 होगा, फिर इधर से सारा एग्जीक्यूट करेगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, 17 होगा, 20 होगा, 21। जैसे 21 होगा ये कंडीशन चेक करेगा और ये एग्जिट कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को तो बस प्रिंट करना था। ठीक है, तो हम लोग प्रिंट करते हैं, क्या करेंगे, करेंट नंबर इज, हम लोग ऐसे कर देते n, यहाँ पे n प्रिंट होते रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। बहुत सही, 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन। करेंट नंबर इज 20 तक गया। ठीक है, 21 तक गया ही नहीं, 21 जैसे ही हुआ ये इसको चेक किया और ये बाहर निकल गया। क्या हम लोग कभी बीच में भी बिना इस कंडीशन को चेक किए हुए इस लूप से बाहर निकल सकते हैं? तो आंसर है हाँ। कैसे? अगर मान लिया जाए हमारा एक नंबर है 17 जो मेरे को एकदम पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कोई भी 17 या 17 का कुछ भी मल्टीपल बीच में आए तो ये ब्रेक हो जाए। ठीक है, कहीं 17 या 17 का कोई भी मल्टीपल आएगा तो ये बोलेगा आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू, ब्रेक। उसके बाद में उससे आगे कोड बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, लेट अस रन एंड चेक। 17 आया, हो गया ना, तो ऐसा ही होता है। जैसे 17 होगा, अब मान लिया जाए हम लोग को डालना है कितना भी डाल देते हैं, 50 से कम रखते हैं, लोअर लिमिट इंक्रीज करते हैं, हम इसको 18 रखते हैं। तो नेक्स्ट इसका ब्रेक कब आना चाहिए, 34 पे। ठीक है, जैसे 34 आने वाला होगा, आने के बाद ये ब्रेक कर लेगा। बहुत सही। ठीक है, तो हम लोग देखिए वाइल को और इफ को हम लोग कैसे एक साथ मिला सकते हैं। ठीक है, इफ के साथ हम लोग और भी कंडीशन लगा सकते हैं इसके अंदर, जिसको नेस्टिंग बोलते हैं। मतलब एक इफ है उसके अंदर फिर से कोई इफ लगा देंगे, जैसे बोलेंगे कि अगर इसके बराबर है लेकिन वो एक इवन नंबर है तो इसको इग्नोर कर देंगे। यानी कि इवन नंबर है, हाँ, तो बोलेगा कि मैं इनके साथ ब्रेकअप नहीं कर रहा हूं, अदरवाइज आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू एन। ठीक है, लेट अस रन। हमारा न्यू कोड में देखिए क्या है, 31 को बोल रहा है, 34 को क्या बोल रहा है, आई एम नॉट ब्रेकिंग अप विथ यू, लेकिन 51 को बोल रहा है ब्रेक। ब्रेक कैसे किया,
बिना प्रिंट किए कर लिया तो गलत बात है। करेंट नंबर इज 50। अच्छा, हम लोगों ने अपर लिमिट ही 50 रखा था। गॉट इट, इसको कर देते हैं 100। ये 51 पे ब्रेक कर लिया बट 34 पे ब्रेक नहीं किया, है ना? समझे ना? तो हम लोग यहाँ पे क्या क्या सीखे कि इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं, इफ एल्स कैसे करते हैं, एल्स इफ कैसे करते हैं, कौन सा कंडीशन कैसे फ्लो करता है, मतलब पहले ये वाला होगा, उसके बाद में अगर वो ट्रू है तो ये होगा, अगर ये फॉल्स होगा तभी नेक्स्ट वाला सारा चेक होगा, नहीं तो आगे का चेक नहीं होगा। जैसे ही ये ट्रू होगा तो प्रोग्राम भूल जाएगा कि एल्स इफ ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम लोग सीखे वाइल। वाइल में क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक एक्सप्रेशन होगा जिसको इवेल्युएट करेगा, अगर इससे कम है तो उसके हिसाब से इसके अंदर का कोड है वो रन होता रहेगा। और हम लोग जो कंडीशन है, जैसे एन पे कंडीशन लगाए हैं हम लोग, तो एन का वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब एन 100 के बराबर हो जाएगा, जैसे ही एन 100 से बड़ा हो जाएगा तो ये वाला ब्रेक कर जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये जो है इसका लूप ब्रेकिंग कंडीशन है। हम लोगों ने ब्रेक कीवर्ड यूज करना सीखा कि अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाए, जैसे किसी वो का मल्टीपल हो, साथ में एक ऑड नंबर हो, तब भी हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है? अगर कोई इवेंट हो तो उसके साथ हम ब्रेक नहीं लेना चाहते हैं तो हम लोग उसको से प्रिंट करके आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम लोग ये वाले लूप के अंदर में है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा। ठीक है? तो ये तो हो गया, हम लोग अभी सीखे इफ, वाइल एंड ब्रेक का यूजेस। मेरे पास एक आपके लिए एक छोटा सा गेम है जो आप लोग खुद से क्रिएट कर सकते हैं, जो एक जिसका नाम हम लोगों ने दिया है इवन ऑड गेम। ठीक है? इसमें क्या करना है, यूजर से एक इनपुट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है? और अगर यूजर 0 डालता है तो हम लोग बोलेंगे एंड गेम। ठीक है? गेम खत्म हो गया। अगर यूजर कोई निगेटिव नंबर डालता है तो हम लोग गेम को एंड कर देंगे और बोलेंगे कुछ इंटरनल इशू आ गया। ठीक है? हम लोग ऐसा प्रिंट करेंगे। अगर हम लोग कोई पॉजिटिव नंबर डालते हैं तब हम लोग उसको बताएंगे कि ये इवन है और ऑड है। और हम लोग जब तक ये सेकेंड और थर्ड कंडीशन हिट नहीं करता है तब तक ये यूजर से इनपुट लेता रहेगा और इवन और ऑड बताता रहेगा। ठीक है? चलिए, अगर आप इसको जल्दी से कर ले तो कमेंट में जरूर बताएं। होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। कुछ क्वेरी हो, कुछ भी, तो आप कमेंट करें। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेट अस मीट टुमारो। थैंक यू।